तो आपको चेक वगैरह कोई आया अभी? जी सर, 2 चेक आ गया और अभी 2 चेक और आ गए। तो आप मतलब सही तरीके से पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पर मैंने अपने हस्बैंड को भी ज्वाइन कर दिया, मैंने अपने बेटे को भी ज्वाइन कर दिया, बहुत अपने भतीजे को भी ज्वाइन कर दिया। बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आप मीठा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। इंतजार करते हैं कि मरेंगे तो ये सब चीजें मिलेंगी। अरे सारी चीजें अवेलेबल है, मोहब्बत यही है, प्यार यही है, हरियाली यही है, सच्चाई यही है। तो स्लाइड में कंपनी के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी। हमारी कंपनी का नाम नेचर ऑफ वर्क, आवर वेबसाइट, वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। तो आपको याद कैसे है? आपने लिखा है तभी तो आपको याद है, तो आपने लिख लिया था। यहाँ पे अपने स्कूल की 2 बार मैंने छुट्टी ली है और इसी को सीखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी ताकि सुबह दोपहर तक का बच्चों के लिए खाना वाना बना के फिर यहाँ पे आई। सबसे बड़ी जो अहम भूमिका ये है, टीम को लीड करना, लोगों को लीड करना, नेटवर्क को लीड करना। जैसे जैसे टीम आपकी बढ़ती चली जाएगी तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा जो रोल है वो इसमें एक चीज आती है लीडरशिप। हो सकता है लीडर के कुछ अंश हमारे अंदर आ चुके हों, कुछ फीलिंग हमारे अंदर लीडरशिप की आ चुकी हो। लीड करने की क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आपको ये ख्याल है करके उसको एजुकेट करना, लीड करना, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। पहला जो वर्ड है वो क्या है? एल। एल का मतलब यहां पर दर्शाया गया है लॉयल। लीडरशिप का सबसे पहला पार्ट लॉयल, ईमानदार। लीडर की ये सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए अगर वो लीडर बनना चाहता है तो। देखो भैया, टका 2 टका कमाना तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लाखों लोगों का ग्रुप तैयार करना है, आपको लीडर बनना है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लॉयल। आपका ईमानदार होना अति आवश्यक है। अगर आप ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो आप ज्यादा दिन तक लीडरशिप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब ये ईमानदारी क्या चीज है? ईमानदारी का जो तात्पर्य यहां पर यह है, अब कई लोग सोचेंगे कि सिर्फ पैसे की बात में ईमानदारी है। पैसा तो एक चीज है ही, लेकिन पैसे के साथ साथ लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है क्लियर। हर व्यक्ति का सीनियर है तो ये काम करना ही पड़ेगा। सब कुछ मेंटेन करें डायरी में लिख के। इतने लोगों के फॉलो, इतने लोगों का पेमेंट, इतने लोगों की बैलेंस आया है, इतने लोगों का बैलेंस अब आएगा। क्लियर रखें सारा हिसाब किताब। और हैंड टू हैंड ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन, जब भी क्लोजिंग आप कर रहे हैं, जिस दिन भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं या अपने अपलाइन से मिल रहे हैं, सारा का सारा चिट्ठा उठाएं और उसको पकड़ा दें। सर ये वर्किंग है पिछले हफ्ते का, अब आपको जैसे करना है आप कर लीजिए। अपने सर का बोझ खत्म कीजिए। इसमें फायदा है, इसमें फायदा यह है कि आप बिल्कुल क्लियर है। 3 हफ्ते बाद अगर व्यक्ति मिला जिसके 1000 रुपए आए थे, आप दोबारा उससे पैसे मांग सकते हैं, दोबारा उसको ज्वाइन करा सकते हैं, अपने सीनियर की उससे मुलाकात करा सकते हैं। सर मैंने आपको जो 1000 रुपीज दिया था वो इन व्यक्ति का है। लीडर को हमेशा जोश में रहना होता है। अगर अंदर उसके हवा नहीं है तब भी उसको एक्साइटेड रहना पड़ता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा जोश में रहना पड़ेगा, हमेशा एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा। ढीली ढाली बातें नहीं करनी। आपको हमेशा ये दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो है एक्साइटमेंट, जोश की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप हमेशा जोशीले बने रहें। अगर कोई भी बात बोले तो जोश के साथ,
कोई भी बात बोलो टीम में देखता हूं, उनका बिजनेस ठीक चलता है तो एटीट्यूड उनका ठीक लगता है, और जैसे बिजनेस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है जाते हैं। अभी भी आज के बाद आपको ही खुद नहीं लगना चाहिए कि मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, और डाउन में तो कभी पता ही नहीं लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और लीडरशिप का जो बी सब, एक लीडर के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने आप से अच्छे डिसीजन लेता है। वो डिसीजन लेते वक्त ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, सही वक्त पे उसको क्या डिसीजन लेना है बताएंगे, समझेंगे, कहानी खत्म हो जाती। अगर लीडर है और लीडरशिप की क्वालिटी है तो डिसीजन इमीडिएट, अच्छा निर्णय शक्ति उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और लीडरशिप का जो सबसे अच्छा शब्द है वो है ईगोलेस। सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, एक लीडरशिप के अंदर अगर ईगो पूरा एक बोरा लेकर, एक पूरा वजन लेके, पूरा बोरा लेके दौड़ रहा है, और एक दौड़ रहा है ट्रक सूट लेके बिल्कुल फ्रेश, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जिसके अरे शादी किसकी, दुल्हन किसको मिलेगी, कौन शादी करेगा, तेरे को इतनी टाइम। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, मैं अपनी बात बताता हूं, जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये सारी चीजें मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी। मेरे अंदर बहुत सारी खतरनाक चीजें थी, लेकिन जब मुझे बताया गया कि अगर आपको लीडर बनना है तो इनको माचिस की तीली लगानी पड़ेगी, तो हमने धीरे धीरे खींची, अंदर से निकाली, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। सिंह साहब मेरे को टोकते रहते थे, तुम ऐसे बोल देते हो यार। मैंने कहा नहीं बोलेंगे। मेरे अंदर एक ही बार में ऐसा मिले, एक ही बार में आप जिससे भी बात करें, जिससे भी आप मिलें, एक ही बार में उससे संबंध बनाने की, उससे रिलेशन बनाने की एक छाप छोड़ दें। ऐसा बोले, ऐसा कहें, लेकिन अक्सर इसका उल्टा करते हैं। अगर किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, कोई तारीफ करने के लायक कोई चीज, आपका स्किल, सोचने समझने की क्षमता, आप लोगों को अपनी बात बताने का स्किल, लोगों को बात जैसा हो, आप इशारे में बात करें। स्किल का मतलब है आप उसको बात समझाएं, थोपे में। लीडर बनकर के बात को थोपना नहीं है, उसको बात समझ में आए। लीडर का मतलब है वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करे, कुछ ये बता रहा है, कुछ आपस में तालमेल नहीं, तो क्लैश हो जाएगा। सपोज मैं भाई साहब को कहूं, मैं कल आपसे 8 बजे बिल्कुल स्पष्ट बोलूं, अपनी बात औरों को समझा सकें, औरों की बात आप समझ सकें, ऐसा स्किल आपको डेवलप करना है। कई लोग अपनी बातों पर ही ध्यान देते रहते हैं, दूसरे को सुनते ही। देखिए ये मुश्किल काम तो है, मुश्किल है। बहुत कुछ समझा जा सकता है, अपने आप को लीडर बनाया जा सकता है। तो एटलीस्ट आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत आदतें हैं तो उनको थोड़ा बदलने का प्रयास करिए, लेकिन इंप्रूव करता है अपने आप को, अपनी हर चीज को इंप्रूवमेंट करता है, बदलाव करता है, तरक्की करता है। और आप सभी लोग, मुझे मालूम है जितने लोग यहां पर बैठे हैं वो लीडर हैं, आप अपने आप में तरक्की करने के लिए तैयार हैं, तभी तो यहां बैठे। इंप्रूवमेंट करना अपने आप को, हर चीज में बदलाव, तरक्की नजर आनी चाहिए, इंप्रूवमेंट नजर आना चाहिए। और ये इंप्रूवमेंट नजर आएगा अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, तो ये नजर आएगा, आपको खुद को नजर आएगा। कई बार आपको फील होगा कि मैं आज तक ऐसा नहीं करता था, देखिए अब मैं ऐसा करने लगा। आपको अपने आप से ऐसा लगेगा, बदलाव आना चाहिए। इंप्रूवमेंट से खासियत है कि उसको अपनी बात प्रस्तुत करने का तरीका आना चाहिए, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, बोलना आना चाहिए, बोले।
कुछ नहीं बोले, और अभी तक नहीं बोले तो आज से बोले। कई लोग इसलिए नहीं बोलते हैं, बोलने की प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि मैं अच्छा बोलता ही नहीं, मेरे को अच्छा बोलना नहीं आता है। बोलेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों ने अभी तक प्रेजेंटेशन देना शुरू नहीं किया, जो लोग अभी प्लान नहीं देते, जो लोग अभी नहीं बोलते, तो क्या वो बगैर बोले सीख जाएंगे? बोलना तो पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तो देना सीखना पड़ेगा। भाई आपको लीडर बनना है, लीडरशिप की क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, तो बोलना तो पड़ेगा। आपको आज से बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है। लगता है कि मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, फिर लोगों को लगता है मैं बोल नहीं पाता। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप बोलना ही नहीं चाह रहे। बोले, जब बच्चा छोटा होता है, मुझे सही बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता जैसे मैं बोल रहा हूं। वो पहले बोलता कुछ और है, मुंह से निकलता गूंगा रह जाएगा, बोल नहीं पाएगा। आप लोग गूंगे रहना चाहते हैं। लीडरशिप के बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। जो मुझे बचपन से जानते थे वो अब मुझे देखते हैं, बाहर कभी घूमता फिरता, मेरे स्टाइल को, मेरे बात करने के तरीके को। आम आदमी की दिक्कत आती है, अगर कोई प्रकृति है, कोई शक्ति है, तो आम आदमी को इसलिए परेशान करता है, इसलिए समस्याएं देता है कि वो इंसान मजबूत बन जाए। समस्या इसलिए आती है कि वो महान बन जाए, और महान लीडर हो तो भी कर लेता है, लीडर ना हो तो भी कर लेता है। इसको कहते हैं खाली बिक्री। लेकिन अगेन मुस्कुरा लो, बुरा नहीं। भाई देखो, यहां पर कुछ लोग गलती से आ गए, कुछ लोग गलती से आ गए। मैंने बुलाया था कल तक, जो पढ़ा करके अपनी बात को एक घड़ी लाएगा, उसी को मैंने बुलाया था। तो ये अपना पिटारा कहीं खोल दे, अगर पिटारा अपना खोल दे और अपनी बात की अपनी बीन बजानी शुरू करे, तो किसी भी जहर का सांप हो, अगर तुमने अपना पिटारा खोल दिया और बीन बजानी शुरू कर दी, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी देश का सांप हो, किसी भी जहर का सांप हो, इनके आगे मत पहुंचो। आप ऐसी बीन बजाए, जितने लोग आज स्टेज पे खड़े कर लिए लीडर बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर से मान लिया है कि मैं फोल्डर खोलूंगा, मैं अपनी बात को बोलूंगा, तो ऐसी बीन बजाऊंगा, सामने चाहे कोई भी बैठा हो, किसी भी प्रजाति का, बेच के ही उठ करके आऊंगा मैं इसको खरीद के। कितने लोग दो ला सकते हैं? दो। आज का प्रण है कल 12 बजे तक मोबाइल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये लोग तो वो है, ये सब लोगों को विद्या कसम खानी पड़ेगी। विद्या कसम खाओ। भगवान कसम खाओ, भगवान। ऋषि ये कह रहे हैं भगवान करते नहीं। खैर साहब, यहाँ कसम का खेल नहीं है। आप किसी के बंधु मजदूर नहीं है, ना आपको कोई मालिक है, ना आपको कोई नौकर है। आप इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको ये लगे कि मैं अगर पढ़ाऊंगा, मैं अगर लोगों को बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, तो मेरी सेल आ सकती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। आपने समझाया, आपने कहा, चाहे किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को, और आपके बेचने पर अगर एक व्यक्ति आपसे पॉजिटिव हो जाता है, तो समझ लीजिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आगे बढ़ने की चाहत पैदा हो जाएगी,
आज से आप ये महसूस करें कि अब मुझे काम करना है लीडरशिप के तरीके से, लीडर बन के काम करना, लोडर बन के काम नहीं करना। अब मुझे लीडर तरीके से बातों को बताना है, बातों को समझाना है, बातों को करना है, और अपने दम पे एक से कल 12 बजे तक कैसे भी करके ये केंद्र का सर। अच्छा, अब ये लोग तो ये हो गए जो अपने दम पे 1 से लेकर के 2 सेल अपने आप से बेचकर लाने के तैयार। आपका क्या करें?